जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि झारखंड का उद्गम स्थल का ट्रिक, ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि झारखंड की जितनी भी नदियां हैं उसकी पूरी डिटेल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड की जो सहायक नदियां हैं उसका ट्रिक। झारखंड की जो सहायक नदियां हैं इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किस प्रकार से इसकी सहायक नदी को हम लोग याद रखेंगे उसकी ट्रिक आज देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक को समझाने में थोड़ा सा हो सकता है कि वक्त लगे, लेकिन क्वेश्चन करिएगा तो आपको थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है अपनी पहली नदी पे आते हैं। तो हमारा पहला जो नदी है वो है सोन नदी। तो सोन नदी की जो सहायक नदी है कौन है? उत्तरी कोयल। कौन सी है इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? वो है उत्तरी कोयल। तो इसे हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए, सोना चांदी उड़ा ले गया कोयल। क्या हो गया कि सोना चांदी एक जगह पे रखा हुआ था, इस प्रकार से बाहर में यहाँ पे रख दिया गया था गलती से। तो एक कोयल आई और इस प्रकार से सोना चांदी का जो डब्बा था उसे पकड़ के उड़ा के लेके चली गई, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। सोना चांदी कौन उड़ा ले गया? तो कोयल जो पक्षी है वो यहाँ पे आके इस प्रकार से एक डब्बा में रखा हुआ था, इस डब्बे को पकड़ के उड़ा के लेके चली गई, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक ये है हमारा, तो ध्यान रखिएगा, सोना चांदी उड़ा ले गई कोयल, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे बहुत कम समय लगेगा दोस्तों, 1 से 2 सेकंड लगेगा आपको आंसर को यहाँ पे चुनने के लिए, ठीक है। जैसे ही ऑप्शन यहाँ पे 4 को दिया रहेगा आपको तुरंत ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी, आपको तुरंत वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है कौन सी? उत्तरी कोयल नदी है। अब कौन सी नदी आएगी? उत्तरी कोयल, जिसकी सहायक नदी कौन है? औरंगा और अमानत, ठीक है। ये 2 नदियां हैं, औरंगा और अमानत, ये इसकी 2 सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए, तो इसको जो याद रखने का तरीका है वो है कि कोयल उतरी पेड़ से और मन्नत पूरी हो गई। यहाँ पे एक जो बुढ़िया है, ठीक है, यहाँ पे एक बुढ़िया है, ये बुढ़िया कहती है कि जैसे ही कोयल उतरी पेड़ से और मेरी मन्नत जो है पूरी हो गई, ठीक है। बुढ़िया क्या कहती है कि मेरी जो मन्नत है वो कब पूरी होगी? जब कोयल उतरी पेड़ से और मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरी जो मन्नत है पूरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरी कोयल की जो सहायक जो नदी है वो कौन सी है? औरंगा और अमानत। बुढ़िया क्या कही थी? कोयल उतरी पेड़ से और मन्नत पूरी हो गई। क्या है? और मन्नत पूरी हो गई, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नदी पे आते हैं। नेक्स्ट है फल्गु नदी। तो इसकी सहायक नदी कौन है? निरंजन, ठीक है, निरंजन। तो निरंजन का ही एक और क्या नाम है? लीलांजन, ठीक है। ये 2 नदियां नहीं है, एक ही नदी है। फल्गु नदी की सहायक नदी है निरंजन, जिसकी जो एक और नाम है निरंजन का वो है लीलांजन। तो इसे हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए, एक कहावत है, देखिएगा, अलक निरंजन। यहाँ पे साधु संत लोग जो है वो बोलते रहते हैं अलक निरंजन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फलग निरंजन। क्या बोलेंगे? फलग निरंजन, ठीक है। ये इसका दोस्तों पार्ट 2 है, समझ लीजिए। ये पार्ट 1 निकला था अलग निरंजन, उसी का पार्ट 2 क्या निकला है? फलग निरंजन। क्या है? फलग निरंजन, ठीक है। इस चीज की याद रखिएगा, फलग निरंजन, अलग निरंजन का ही पार्ट है फलग निरंजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो नदी है वो हम लोग देख लें। देखिए, सकरी नदी, यहाँ पे है सकरी नदी। तो सकरी नदी का सहायक नदी कौन है? क्यूल है। कौन सी है? क्यूल। इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? शक मत कर काजल, काजल क्यूल, काजल क्यूल, ठीक है। एक दूसरे से रिलेटेड है काजल और क्यूल। तो हम लोग इसे याद रखेंगे कि सकरी है तो शक मत कर काजल, ठीक है, शक मत कर काजल, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो नदी है उसे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न काफी पूछा जाता है, तो इसकी क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी, इसकी कितनी सहायक नदियां हैं? देखिए, यहाँ पे बोकारो है, बड़ाकर है, बोकारो है, कोनार है, जमुनिया है, कतरी है, और भी 1-2 नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बड़ाकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, ठीक है। यहाँ पे 5 नदी हमने बताया है। तो यहाँ पे आपको इन 5 नदी को यहाँ से, क्योंकि यही 5 नदी को अधिकतर पूछता है इसलिए मैंने इन्हीं 5 को लिया है, ठीक है। तो ये जो 5 नदियां हैं इसे किस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे? ठीक है, यहाँ पे देखिए कि
जो दामोदर है वो क्या कहता है, यहाँ दामोदर एक लड़का है जो कहता है कि बड़ा बोका है जमुनिया, जमुनिया को कहता है कि बड़ा बोका है जमुनिया, कतर चला गया, कतर एक देश है, कतर चला गया एकदम कोना में। कतर कहाँ है, जो वर्ल्ड का मैप है उसका एकदम कोना में जो है कतर देश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दामोदर है वो किसको, जमुनिया को बोलता है कि बड़ा बोका है जमुनिया रे तू, तू कतर चला गया, एकदम कोना में चला गया कतर तू, इस प्रकार से बोलता है। कौन बोलता है, तो दामोदर बोलता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि बड़ा से क्या है, तो बड़ाकर है, बोका से क्या है, तो बोकारो है, जमुनिया से क्या है, तो जमुनिया है, ठीक है। कतर चला गया यानी कि कहाँ चला गया, कतरी चला गया, ठीक है। कोना यानी कि कोनार, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें इस प्रकार से रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। चलिए हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग चीज़ों को सिर्फ याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो नदी है यहाँ पे देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, दो गो है यहाँ पे, कांची और खरकई। कौन सी है, कांची और खरकई, ये दो नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए स्वर्ण बोल के कांच का दे गया खराब वाला, ये बोलता है कि मुझे जो है सोना का एक चीज़ चाहिए था, स्वर्ण का एक चीज़ चाहिए था, लेकिन जो दुकानदार है वो कांच का दे दिया, एकदम खराब वाला दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर्णरेखा क्या बोलता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। स्वर्णरेखा बोलती है कि मैंने सोना का मांगा था, सोना बोल के जो दुकानदार है उसने मुझे कौन चीज़ का दे दिया, कांच का दे दिया एकदम खराब वाला, ठीक है। कौन सा दे दिया, कांच का दे दिया एकदम खराब वाला। तो कांच से हम लोग याद रख सकते हैं कांची को, और खराब से खरकई को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जो है दक्षिणी कोयल नदी, कौन सी है, दक्षिणी कोयल नदी। तो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है कौन सी, कोरो। कोरो जो है इसकी सहायक नदी है, किस प्रकार से याद रखेंगे, दक्षिणा करो सरजी, क्या है, दक्षिणा करो सरजी। दक्षिणी कोयल का जो सहायक नदी है कोरो है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या याद रखना है, दक्षिणी को देखते ही हम लोग को ये वर्ड याद आ जाना चाहिए कि दक्षिणा करो सरजी, दक्षिणा करो सरजी। तो दक्षिणा करो, ये दक्षिणा से दक्षिणी नदी हो जाएगा दक्षिणी कोयल, ठीक है। और कोरो से कोरो नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अजय नदी पे आते हैं। तो अजय नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो पत्थरो और जयंती, ये दो नदियाँ जो है अजय नदी की सहायक नदी है। कौन सी, पत्थरो और जयंती, ठीक है। इसकी सहायक नदी है, इसी की किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए अजय पत्थरों के रास्ते जयंती से मिलने गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। क्या कि अजय कहाँ गया था, पत्थरों के रास्ते जयंती से मिलने गया था। अजय जो है वो पत्थरों के रास्ते जयंती से मिलने गया था, ठीक है। जैसे ही हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि अजय नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो हमें ये वर्ड याद आ जाएगा, अजय पत्थरों के रास्ते किससे मिलने गया था, तो जयंती से मिलने चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पत्थरों और जयंती से जयंती नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जो हमारा प्रश्न है वो है मयूराक्षी नदी। तो इसका जो सहायक नदी है वो कौन सा है, तो पुसरो और भामरी। कौन सा है, सॉरी यहाँ पे पुसरो और भामरी एक ही है, ठीक है। यह मयूराक्षी नदी का जो सहायक नदी है कौन है, पुसरो भामरी, ठीक है। पुसरो भामरी इसका एक सहायक नदी है। जिसे किस प्रकार से याद रखेंगे, जो मयूर है उसको पुष्प बहुत पसंद है। देखिए जो मयूर पक्षी होती है वो किस प्रकार से अपना जो पंख होता है उससे एक प्रकार का यहाँ पे फूल जैसा बना देती है, ठीक है। देखिएगा आप लोग यहाँ पे मयूर जो पक्षी होती है वो एकदम फूल जैसा यहाँ पे अपना पंखों को इस प्रकार से एक फूल जैसा बना देते हैं, तो क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पुष्प पसंद है। तो हम लोग को यहाँ पे याद रखना है कि मयूर को क्या पसंद है, पुष्प पसंद है, इसलिए वो एक पुष्प जो है अपने पंखों से बनाती है हमेशा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट नदी पे आते हैं जो कि है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी की जो सहायक नदी है कौन है, गुमरो है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से याद रखें कि देखिए जो ब्राह्मण लोग हैं आजकल गुम हो गए हैं, जाति पाति की बात नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। सही में आजकल जो ब्राह्मण लोग हैं वो आजकल बहुत ही कम हो गए हैं और ज़्यादा जाति पाति की बात नहीं करते हैं, तो एकदम से गुम हो गए। क्या है, ब्राह्मण लोग आजकल एकदम गुम हो गए हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। ये इतना ही याद रहेगा कि ब्राह्मण लोग आजकल गुम हो गए हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दोस्तों गुमानी नदी, और ये हम लोग का आखिरी नदी है जिसका ट्रिक हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुमानी नदी का जो सहायक नदी वो कौन है, मेरेल है। कौन है, मेरेल जो है गुमानी नदी की सहायक नदी है। जिसे किस प्रकार से याद रखेंगे कि गुमानी नदी मेरेल हो गई, यानी कि मेरेल मतलब मर गई है। गुमानी नदी क्या हो गई है, मर गई है। अब क्या है, गुमानी नदी अब मेरेल हो गई है या फिर मर गई है, ठीक है। इतना याद रखिए, गुमानी नदी क्या हो गई है, मेरेल हो गई है या फिर मर गई है,
ठीक है, दोनों में से एक चीज याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है अपने पहले प्रश्न में आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न वहां पूछा जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि जो स्वर्णरेखा है, उन्होंने दुकानदार से क्या मांगा था कि स्वर्ण का चीज मांगा था। ठीक है, स्वर्ण का चीज मांगा था, लेकिन उन्होंने कौन सी का चीज दिया था, कांच का खराब वाला चीज दे दिया था। यही चीज मैंने आपको समझाया था। तो स्वर्ण रेखा जो है इसकी सहायक नदी कौन हो जाएगा, तो मैंने वहां पे बताया था कि कांची जो है इसकी एक सहायक नदी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फल्गु नदी। ठीक है, जो फल्गु नदी है इसकी सहायक नदी इनमें से कौन सी है, ये आपका प्रश्न है। आपको बताना कि कौन सा इनमें से सही आंसर होगा। ठीक है, तो फल्गु मैंने क्या कहा था कि अलग निरंजन का जो पार्ट 2 आया था क्या था, फलग निरंजन। क्या था, फलग निरंजन। तो यहाँ पे फल्गु नदी का सहायक नदी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निरंजन। निरंजन जो नदी है ये फल्गु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो सोन नदी से रिलेटेड मैंने क्या कहा था कि सोना चांदी कौन लेके गया था उड़ा के, तो कोयल जो है उड़ा के लेके चला गया। तो हमारा कहाँ पे ये इसका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि दामोदर नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। ये चीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने वाला चीज है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नहीं है। बहुत बच्चे क्या कहते हैं कि हड़बड़ी में देखते हैं कि दामोदर नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है, तो तुरंत बोकारो या फिर कोनार ये सबको मार के तुरंत आ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है, इस यहाँ पे ये चीज पूछा गया है। तो देखिए कोनार जो है, मैंने कहा था, क्या कहा था कि बड़ा दामोदर ने क्या कहा था कि बड़ा बोका है जमुनिया, कहाँ चला गया, एकदम कोना में, कतर चला गया, कतर चला गया था एकदम कोना में। ठीक है, ये मैंने कहा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कोना में चला गया था। दामोदर ने क्या कहा था कि जमुनिया कहाँ चला गया था, कतर एकदम कोना में चला गया था। जमुनिया तो है ये है, बोकारो भी है ये है, यानी कि जो गुमरो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि गुमरो दामोदर की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अजय नदी। तो अजय नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है, ये आपका प्रश्न है। आपको सही आंसर चुनना है यहाँ पे, तो आप लोग पहले सही आंसर चुनिए। तो मैंने क्या कहा था कि अजय जो है वो पत्थरों के रास्ते कहाँ गया था, जयंती से मिलने गया था। अजय जो है पत्थरों के रास्ते किससे मिलने गया था, तो जयंती। तो जयंती हमें यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपको बताना है कि जो ब्राह्मणी नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है। तो मैंने क्या कहा था कि आजकल ब्राह्मण लोग जो है गुम हो गए हैं। क्या हो गए हैं, गुम हो गए हैं। तो इसका यहाँ पे गुम कहाँ पे दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऊपर में ही दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुमरो। ठीक है दोस्तों, चीजों को, जो भी चीजें मैंने बताई उन चीजों को खाली आपको याद रखना, बाकी आपको ऑप्शन चुनने में मैं तो बता रहा हूँ कि 1 सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत आप लोग आंसर दे पाइएगा। अगर ट्रिक को समझ में ना आए तो एक बार और देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो नदी है, प्रश्न है यहाँ पे कि मयूराक्षी नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। तो मयूराक्षी नदी के यहाँ पे सहायक नदी पूछा गया था। तो मैंने क्या था कि मयूर को जो है पुष्प बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो है अपने पंखों से एक पुष्प बनाती है, तो इसी कारण उसे पुष्प बहुत पसंद। तो यहाँ पे आपको पुष्प कहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पुष्परो। पुष्प पुष्परो, पुष्प पुष्परो, एक दूसरे से चीजों को रिलेटेड कर दीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुष्परो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों वो है गुमानी नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, गुमानी नदी की सहायक नदी यहाँ पे पूछा है। तो मैंने गुमानी से रिलेटेड आपको क्या कहा था कि गुमानी आजकल मेरल हो गई है। क्या है, गुमानी नदी आजकल मेरल हो गई है, यानी कि मर गई है। ठीक है, क्या हो गई है, मेरल हो गई गुमानी नदी। तो यहाँ पे मेरल कहाँ पे दिख रहा है, या फिर जो है मर गई। मेरल का मतलब मैंने क्या कहा था कि मर गई है, गुमानी नदी आजकल गुम हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरल हमको ऑप्शन नंबर ए ही में दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों प्रश्न है वो है सकरी नदी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न गलत है, सकरी यहाँ पे नदी होगा। ठीक है, सकरी नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, तो सकरी नदी की हमको सहायक नदी बताना है। तो सकरी से हमने क्या रिलेट किया था कि शक मत कर काजल। तो काजल से किसको रिलेट किया था, क्यूल को। काजल क्यूल, काजल क्यूल। तो मैंने कहा था कि शक मत कर काजल। ठीक है, ये मैंने कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखना है कि कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्यूल कहीं पे भी नहीं है। ठीक है,
तो आपको ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना है, इसलिए मैंने ये प्रश्न को दिया है। ठीक है, आपको ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना है जहां पे ऑप्शन आपको सही नहीं मिले। ठीक है, इसका जो जितना भी मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है वो मार्क्स आपको यहाँ पे जेएसएससी दे देगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए टेंशन नहीं है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको वहां पे सही नहीं लगे, इनमें से एक भी क्वेश्चन सही ना हो, तो वैसे प्रश्नों को छोड़ देना है। उसका जो नंबर है वो यहाँ पे जेएसएससी आपको दे देता है जब वो लोग पेपर को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होता है, हम लोग का सकरी नदी का जो सहायक नदी है वो कौन है, तो उसका सही क्यूल है। कौन है, क्यूल। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, यही हमारा दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप लोग जरूर कर दिया करिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में, ताकि सबको जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है हमारा कि उत्तरी कोयल नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा था कि उत्तरी कोयल पेड़ से और मन्नत पूरी हो गई थी। एक बुढ़िया थी जो कहती थी कि कोयल उतरी पेड़ से और मन्नत पूरी हो गई। उतरी पेड़ से, ठीक है, कोयल उतरी पेड़ से और मन्नत पूरी हो गई थी। तो यानी मन्नत को मैंने किससे रिलेट किया था, अमानत से। अमानत जो है इसकी एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन में हमको देखना है कि अमानत कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है अमानत है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उत्तरी कोयल की सहायक नदी वो कौन है, तो वो है अमानत। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।